बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। आपको नवाज शरीफ का सलाम। आज बाग में बारिश में जलसा हो गया। मेरे सर पे ये छत रख रहे हैं, ना करें तो मैं कहती हूँ, कि अगर बाग के मेरे भाई बहनें बारिश में खड़े हैं तो मरियम भी बारिश में खड़ी होगी इंशाल्लाह। ठीक ठाक बारिश हो रही है वैसे। मेहरबानी बाग वालों, अभी मैं आपके रास्ते में पोस्टर पढ़ रही थी, उस पे लिखा हुआ था कश्मीर की बेटी मरियम नवाज कश्मीर के अंदर। तो मरियम नवाज सिर्फ कश्मीर की बेटी नहीं, मरियम नवाज की रगों में कश्मीर का सच्चा और सुच्चा खून है। मरियम नवाज खून के रिश्ते से कश्मीर से जुड़ी है, खालिस कश्मीरी है, सियासी नारा नहीं है। बाग वालों, आज हम कश्मीर की वादी में खड़े हैं तो मैं अपनी बात का आगाज शुहदा को खिराज तहसीन पेश करके करना चाहती हूं। कश्मीर की वादी में हर घर में शुहदा मौजूद हैं। बाग आज उन शुहदा को सलाम पेश करता है। बाग आज वादी कश्मीर की पहाड़ियों पर खड़े उन मुहाफिजों को, फौजी जवानों को सलाम पेश करता है जो वतन की मिट्टी की खातिर अपनी जाने हथेली पे लेकर पहाड़ों पे आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान के शुहदा को हम सबका सलाम, कश्मीर के शुहदा को हम सबका सलाम, शुहदा के वारिसैन को, उनके वालिदैन को, उनके बीवी बच्चों को हम सबका सलाम। और हमारे वतन पर, हमारी मिट्टी पर, हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को हमारा सलाम। और जो हमारे शुहदा की तौहीन करता है, जो हमारे शुहदा की बेहुरमती करता है, उनकी यादगारों को जलाता है, हम भी उनका एहतराम नहीं करेंगे। आप लोग सच्चे लोग हो, बहादुर लोग हो, मुझे बताओ जो शुहदा की बेहुरमती करे क्या वो हम में से हो सकता है? जो शुहदा की यादगारों को आग लगाए क्या वो हम में से हो सकता है? जो शुहदा की अलामतों को, उनकी यादों को नजर आतिश करे क्या वो हम में से हो सकता है? जो जंगी जहाज दुश्मन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल हुए थे, जो उन जहाजों को मार गिराए क्या वो हम में से हो सकता है? जो शुहदा के मुजस्समों को उठाकर जमीन पर फेंक के तोड़ दे क्या वो हम में से हो सकता है? अगर वो हम में से नहीं हो सकता तो वो पाकिस्तानी भी नहीं हो सकता। कोई जितना भी मुखालिफ हो, जितना भी पुरतशद्दद हो, जितना भी गुस्से में हो, अपने मुल्क को आग लगाने की हिम्मत और जुर्रत कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। और 9 मई को जो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के तूल-ओ-अर्ज़ में हुआ, उससे शुहदा के वालिदैन और वारसों की आंखों में जो आंसू आए, पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरा आजाद कश्मीर उस पर शर्मिंदा है। हम शुहदा के घर वालों के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं हैं।
सोचो उस मां का जज्बा, सोचो उस मां का जज्बा क्या होगा। कश्मीरियों, आप लोग जज्बे वाले लोग हो। जिसने अपना जवान बेटा इस धरती के नाम किया, सोचो उस मां का, उस बाप का जज्बा क्या होगा। क्या वो इस सलूक के मुस्तहिक हैं? जिसने ये सलूक पाकिस्तान के शोहदा के साथ किया, याद रखो वो सुन ले। जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। कश्मीरी और पाकिस्तानी कभी भी, ये मेरे कश्मीरी भाई, उसको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाक के भाइयों और बहनों, सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, सिर्फ दिफाई तंसीबात को नहीं जलाया, ट्रंप के पहलू में बैठ के कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। बोलो, ये कौम कभी माफ करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। आपको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और घराओ कश्मीरी भाइयों बहनों, घेराव जलाओ की सियासत से कौन याद आता है? इंतशार की सियासत से कौन याद आता है? नफरत की सियासत से कौन याद आता है? फितनाबाजी से कौन याद आता है? ये जब किसी के पास कारकर्दगी नहीं होती ना, जब किसी के पास दिखाने को कुछ और नहीं होता, तो वही शख्स ये हरकतें करता है। और जो 2021 में धांधली करके जिस जमात को आजाद जम्मू कश्मीर पर मुसल्लत किया गया था, आज कहां है वो जमात? कहां गई वो जमात? वो जहां से आई वहीं वापस चली गई। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से मुस्लिम लीग नून तो नहीं टूटी, लेकिन वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। और मजे की बात देखो, वो जो उसका वजीर आजम था, आजाद कश्मीर का, वो ही खड़ा होकर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे रहा है। वो कहते हैं कि 9 मई का हमला इसी ने प्लान किया था। वो कहता है कि अगर आजाद कश्मीर की तारीख में किसी ने आजाद कश्मीर की खिदमत की, आजाद कश्मीर की तरक्की में हिस्सा लिया, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बात यह है कि नवाज शरीफ के कई दुश्मन आए, कई गए। मुशर्रफ के वक्त से यही हम देख रहे हैं, लेकिन क्यों अल्लाह ताला नवाज शरीफ को बार बार सुरखरू करके लेके आता है? क्योंकि नवाज शरीफ कश्मीर का और इस मिट्टी का बेटा है। नवाज शरीफ ने अपने सीने पर मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, अपनी हुकूमत पर मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, बदतरीन वक्त देखा, लेकिन पाकिस्तान पर कभी आंच नहीं आने दी। मोटरवे पर मैंने पढ़ लिया है, ठीक लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक लिखा है। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अल्लाह ना, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। और जिसको रुलाना चाहते थे, देखो वो मुस्लिम लीग नून आज डट के खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आग वालों, मेरे भाइयों और बहनों,
नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आता है, नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आता है, खैबर से कराची तक, कराची से मुजफ्फराबाद तक, मुजफ्फराबाद से बाग तक, हर जगह तरक्की 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 का नामो निशान नजर आता है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मोटरवे पे सफर करते हो तो किसका नाम याद आता है? आज जब बिजली के कारखाने देखते हो तो किसका नाम याद आता है? आज जब पूरे पाकिस्तान और पूरे आजाद जम्मू कश्मीर में आप सड़कों के जाल देखते हो तो किसका नाम याद आता है? अस्पताल देखते हो किसका नाम याद आता है? स्कूल्स देखते हो किसका नाम याद आता है? यूनिवर्सिटीज देखते हो तो किसका नाम याद आता है? तरक्की करती हुई मईशत देखते हो तो किसका नाम याद आता है? 75 साल गुजर गए, उसमें से नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो, पाकिस्तान में कुछ नहीं नजर आता। और आजाद कश्मीर की भी बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने पहली मर्तबा इस बार जब आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाई तो 1 खरब रुपया डेवलपमेंट बजट लिखा आजाद कश्मीर का। 1 खरब रुपया, पिछली मर्तबा से 5 गुना ज्यादा। उन्होंने कहा कि ये मेरे कश्मीरियों का हक है, उनको दे के रहूंगा। और फिर सिर्फ बजट नहीं दिया, ज्यादातर यहां पर क्या होता है, बजट देते हैं, वो बजट सारे जेबों में जाते हैं। एक एक पाई अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, एक एक पाई उस बजट की, एक एक पैसा उस बजट का आपकी तामीर और आपकी तरक्की पर खर्च हुआ अल्लाह के फजल से। कोई एक ये हमारे वज़रा खड़े हैं, हमारे साबिक वज़ीर आज़म भी खड़े हैं, ये सब खड़े हैं। आज तक किसी ने मुस्लिम लीग नून के किसी वजीर आजम पर, किसी वजीर पर बदउनवानी का कोई इल्जाम लगाया हो? इसका मतलब ये है कि जो बजट आपके लिए था वो आपकी तरक्की पर खर्च हुआ और पूरी अमानतदारी के साथ खर्च हुआ। और दूसरी तरफ जो हुकूमत 2021 में आप पर मुसल्लत की गई, वो जो सड़कें बननी थी, जो अस्पताल बनने थे, जो आपके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनने थे, वो नहीं बन सके। क्योंकि जब सेंटर में इसकी हुकूमत खत्म हुई तो आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जहां इसकी हुकूमतें थी, वहां से इसने अपना खर्च चलाने का जिम्मा इन हुकूमतों के सपुर्द कर दिया। आज आजाद कश्मीर में जहां भी चले जाओ, मेटल रोड्स नजर आती हैं जो नवाज शरीफ ने बना दी थी। इंशाअल्लाह बाग वालों, बाग के शेरों, मुश्ताक मिन्हास का इलेक्शन आने वाला है। तरक्की आपका हक है, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज आपका हक है। यहां पर नवाज शरीफ ने दिल का अस्पताल अनाउंस किया था, वो नहीं बन सका पिछले कई सालों में। आप वोट दो मुश्ताक मिन्हास को, मैं मुश्ताक मिन्हास के साथ मिलकर बाग में वो दिल का अस्पताल बनाऊंगी इंशाल्लाह। जब आपसे वोट मांगने के लिए लोग आए, और जिस दिन मेरी ये बहनें, माएँ, भाई, बेटे, बुजुर्ग जब वोट डालने के लिए जिस दिन निकलो तो अपने दिल पे हाथ रखकर अपने दिल से ये सवाल जरूर पूछना कि आजाद कश्मीर में अगर किसी ने तरक्की का एक भी मंसूबा बनाया है तो वो कौन है? और अगर आपका दिल ये गवाही देता है कि आजाद कश्मीर के चप्पे चप्पे पर तरक्की का कोई भी मंसूबा है,
कोई मोटरवे है, कोई कारखाना है, कोई कॉलेज है, कोई सड़क है, कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो नवाज शरीफ ने बनाई है तो वोट भी नवाज शरीफ का होगा इंशाल्लाह। आग वालों, अभी तो मुझे 2021 का अपना बाग का जलसा नहीं भूला, आपने एक और इतना बड़ा आज कमाल कर दिया माशाल्लाह। यकीन जानो, जितनी भी मेरे पास आज भी मेरे फोन में बाग के उस जलसे की वीडियोस, तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, जिनको मैं बहुत मोहब्बत से बार बार देखती हूं। और बाग वालों, इलेक्शन के दिन निकलना, जज्बे से निकलना, बाग के साथ मोहब्बत के साथ निकलना, मुश्ताक मिन्हास को वोट डालना, अपनी तरक्की को वोट डालना और शेर पर मोहर लगाना, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को मिटाने वाले, नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले कई आए कई चले गए, लेकिन उस रब्बे करीम के फजलो करम से मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी रहेगा। और वो वक्त दूर नहीं जब सिर्फ बाग में नहीं, आजाद कश्मीर के तूलो अर्ज पे एक ही नाम गूंजेगा और वो है नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला। और वो वक्त भी दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह ताला एक ही बात होगी, वजीर आजम नवाज शरीफ। और आजाद कश्मीर का, बाग का, पाकिस्तान का तरक्की का जो सफर 2017 में टूटा था, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की वापसी वहीं से शुरू होगा। बारिश में खड़े होकर मेरी तकरीर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। 8 को इलेक्शन है ना इंशाल्लाह, 8 को फिर बाग में किसकी आवाज आ रही है? ऐसे नहीं, जो लोग पहाड़ों पे खड़े वो भी मुझे मेरी सवाल का जवाब दें। 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला खुद निकल के वोट नहीं डालना, अपने माँ बाप को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, सबको साथ लेकर निकलना है। शेर पर मोहर लगानी है ताकि मरियम नवाज शरीफ भी अपने बाग को तरक्की करता हुआ देखे। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। मेरे साथ नारे, 2 नारे लगाने हैं, 2 नारे। नवाज शरीफ, मुश्ताक मिन्हास, और आखिर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर की वादियों से आवाज आनी चाहिए, कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आपका अल्लाह हामियों नासिर हो। अल्लाह ताला आपको फतह अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।